दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। ये वही घर है जिस घर पे आज कम से कम 2 दिन से मीडिया वालों का तांता लगा हुआ है। और तांता किसी और कारण से नहीं, वो यही हैं कि दीनों के मसीहा, जीवों को बचाने वाले, जीवों के संरक्षक, कहीं न कहीं जौनपुर के नाम रोशन करने वाले मुरली वाले हौसला जी घर पे हम लोग हैं। आज जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आने के बाद वही हाल होता है कि एक जो खुशी था कि उनसे मुलाकात होगी, लेकिन जब यहाँ आने के बाद जानकारी यही मिलती है कि आज वो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं मिल पाए। अच्छा, वो उनकी नानी है ना, उनकी नानी का देहांत हो जाने के कारण मुरली जी आज यहाँ पे नहीं हैं। बताएं आपसे, इतना बढ़िया यहाँ पे देखिए हरा भरा इधर भी व्यवस्था है। और इससे अच्छा अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरे पौधे लगे हुए हैं। जो कुर्सियाँ आप देख रहे हैं, ये सब कुर्सी इसी नाते लगाई गई है कि जो कम से कम मीडिया बंधु यहाँ पे आते हैं, जो भी उनके स्वजन आते हैं, जो मुरली वाले हौसला जी को चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, हित मित्र व्यवहारिक नात बात हैं, ये सब लोग आते हैं। क्योंकि जब से मुरली जी को सर्प दंश का मामला आया है, वो आईसीयू भर्ती थे। जैसा बताया जा रहा है कि बड़े समझिए बड़े मुश्किल से उनकी जान बच पाई है। और कहीं न कहीं जो दोस्त मतलब हैं, जो हित मित्र व्यवहारिक हैं, जो मतलब चाहने वाले हैं, उन्हीं की दुआओं का ये प्रभाव आज रहा कि आज मुरली जी अपने घर पे सकुशल हैं। लेकिन यही रहा कि कहा जाता है जब बेचारे वहाँ से यहाँ पे आते हैं तो 2 दिन भी सुकून से घर पे नहीं रह पाए। और अचानक एक खबर आती है कि उनके नानी जी का देहांत हो गया। वो इस समय अपने नानी के यहाँ गए हैं और नानी के यहाँ जाने के पहले उनकी जो अंगुली में घाव लगा है, वो घाव के ट्रीटमेंट के लिए जो BS उपाध्याय डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ गए हैं। उसके बाद जो है वहाँ वो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आते हैं और देखते हैं तो यहाँ मुरली जी के साथ में यहाँ पे लोग हैं, समझिए वो भी बड़े अच्छे लोग, यहाँ पे बड़ा संस्कार अच्छे हैं। अभी हमारे साथ में अंकित जी हैं, मैं उनसे बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे जब लोग आते हैं अंकित जी ही मिलते हैं। तो अंकित भैया, आप जहाँ भी हो मेरे पास आ जाइए। ये अंकित जी हैं, इनसे हम थोड़ा बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई दर्शक लोग बार बार कमेंट करते हैं कि आप मुरली जी के यहाँ कब जाओगे, कब थोड़ा सा उनसे कुछ बाइट लोगे। क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब कुछ हम लोग बताते हैं कि मुरली भैया अब स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है और घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तमाम बातें होती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक पीड़ा हुआ, मन में कष्ट हुआ कि हम लोग ऐसे समय पे आए कि जब एक दुखद समाचार मिला, वो है नानी का देहांत। आज कहीं न कहीं एक आँखों में दर्द लिए वो भी यहाँ से निकले होंगे। मैं जानता हूँ कि मुरली जी नहीं रोएंगे क्योंकि एक महान पुरुष हैं, वो देवतुल्य हैं। वो इस समाज को एक आईना दिखाने वाले हैं कि जीवों कैसे रक्षा की जाती है। सर्प जो कहीं न कहीं, अभी अंकित जी से मैं बात भी करूँगा, लेकिन अंकित जी बताते हैं कि जैसा कि सांपों को बचाने का काम बड़ा पुण्य होता है। और ये भी बात बीच में आता है कि जब हौसला जी घर पे आते हैं, माँ कहती है कि बेटा अब बहुत हो गया, तो मुरली जी कहते हैं ठीक माते, बस 2-3 साल और। लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो इस कहने का मतलब यही है कि कितनी माताएं ऐसी हैं जिनके बच्चे, वो भी तो आखिर में उनके बच्चे हैं। तो मुरली जी का जो उद्देश्य है वो यही है कि जीव जंतुओं की रक्षा करना। आइए अंकित जी हमारे साथ साथ, स्वागत आपका है। जी नमस्ते सर। अंकित जी, अभी हम लोग आए हैं तो कैसे क्या मुरली जी कहाँ पे हैं? अभी वो गए हुए हैं जौनपुर हॉस्पिटल डॉक्टर BS उपाध्याय के यहाँ जी आशादीप हॉस्पिटल गए हुए हैं डॉक्टर BS उपाध्याय जी के यहाँ, जो उनके हाथ में अभी घाव लगा है सांप के काटने के द्वारा, उसके इलाज के लिए, पट्टी को बदलवाने के लिए। तो वहाँ पे गए हुए थे और फिर खबर आती है कि नानी जी का देहांत हो गया है। तो तत्पश्चात उनको उसके बाद वहीं पे जाना है। जी। क्या जैसे डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, कितने दिन पे पट्टी उट्टी बदलना है? ये लगभग हर तीसरे से चौथे दिन पे उसकी बदली की जाएगी। डॉक्टर साहब से हमारी बात तो नहीं हुई है, पर जैसा सिचुएशन चल रहा है, जिस हिसाब से दवाइयाँ चल रही थी, उस हिसाब से यही लग रहा था कि हर दूसरे से तीसरे दिन पे वो चेंज हो रहा है। जी। क्या उस अंगुली में स्वेलिंग मतलब कि सूजन अभी भी है? जी, अभी भी स्वेलिंग थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत क्या, अभी स्वेलिंग है, जिसे ठीक होने में लगभग 1 वीक का टाइम तो लगेगा ही। जी। तो अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि आराम करने के लिए? जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आराम कीजिए और जो भी है आराम करते रहिए और धीरे-धीरे ही सुधार होगा। जी, स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार होगा। उसके बाद अपने कामों पे लौट सकते हैं, पर फ़िलहाल के लिए
एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं अभी के लिए। जी। अच्छा, जो ये जो मतलब हाथ है, उस हाथ का कुछ ऐसे मतलब में से कुछ पकड़ना-उकड़ना, कुछ काम पूरा कर रहा है ना वो? नहीं, काम तो वो करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कोई काम ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसपे हाथ पे प्रेशर पड़े, जी। क्योंकि उसमें साँप के काटने के जो साँप काटा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हाथ में। अच्छा। तो उसके लिए पेन किलर्स दवाइयाँ भी दी गई हैं, खाते भी हैं, उसके बाद भी एक्सट्रीम पेन होता है। जी। तो इस हिसाब से अभी कोई काम उससे नहीं कर सकते हैं, पर थोड़े दिन में वो सही हो जाएगा तो फिर से रेस्क्यू का काम और सारे काम शुरू हो जाएँगे। जी, जी। जी। अच्छा, इससे एक बात और पूछेंगे आपसे, क्या कुछ खाने-पीने में कोई बता होता है कि क्या खाना, क्या नहीं खाना है? खाने-पीने में डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आप क्या खा सकते हैं, लेकिन सर पहले से ही डाइट करते हैं, अच्छा। जिम करते हैं, सेहत के प्रति जागरूक हैं और अच्छा, जिम भी करते हैं? जी, जी। तो उनका मानना ये है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, अपने परिवार सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। जी। तो जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जैसे शुगर हो गया, ऑयली चीज़ें हो गई, जो कि सबको अवॉइड करना चाहिए। हम बोलेंगे कि आप भी अवॉइड कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। जी, जी। तो नहीं, अंकल जी, थोड़ा-सा और एक थोड़ा बात आ गया, जी। ऑयली में क्या तेल नहीं यूज़ करना है? ऑयली में जैसे आप गुड फैट के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर का घी हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, अच्छी चीज़ें। जी। बाकी जो नुकसान करते हैं पाम जैसी चीज़ें, ओवर प्रोसेस्ड फूड, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। जी, जी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं पहले से ही, तो बस यही है जो भी है अपनी तरफ से खाने को लेके सब। मतलब ऑयली के अलावा क्या बताए हैं आप? जैसे ऑयली हो गया, ज़्यादा ओवर कुक्ड फूड हो गया, जैसे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनमें ज़्यादा मसाले यूज़ किए जाते हैं, जी, जी। बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है जो मार्केट में मिलते हैं। जी, जी। तो वो सब ऐसे फूड जिनसे बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर होता है, जो बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जी, जी। उन सब चीज़ों के लिए। नहीं, मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो खाने के बाद मतलब क्या पता ये सब जो मिसयूज़ होता है, बढ़ता है, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, उसके लिए ऐसा कोई रोक नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं। डॉक्टर की तरफ से ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं खा सकते हैं। जी, जी। पर वो सर पहले से ही अवॉइड करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जी, जी। जी। अच्छा, जैसे बहुत से लोग तमाम कमेंट किए, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि इतना लंबा 20-30 साल से निकाल रहे हैं साँप, जी। ये होगा कम 20-30 साल। तो लगभग इतना 20 साल। 20 साल, तो 20 साल का अनुभव, कैसे गलतियाँ हो गई? क्या मतलब कुछ मन नहीं था उस समय, ध्यान नहीं था क्या मुरली जी का? जीवन में गलतियाँ तो सभी से होती रहती हैं कभी ना कभी। 20 साल का करियर है तो 2-3 बार होना तो लाज़मी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हर किसी के साथ होती रहती हैं। बहुत सारे सर्प रेस्क्यूअर जो हैं, उनको साँप काटता है, पर प्रॉब्लम ये है कि क्या आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएँगे? साँप काटने के बाद क्या आप हॉस्पिटल पहुँच जाएँगे? आपकी रेंज कितनी है? आप ड्रिंक तो नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे रेस्क्यूअर्स हैं जो मारे जाते अच्छा, हैं। अगर ड्रिंक भी समस्या करता है? जी, नहीं, जैसे बहुत सारे ज़्यादातर केसेज़ में यही होता है कि जिनको साँप काटा वो ड्रिंक किए हैं, तो वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं या हल्के में ले लेते हैं, उसके इलाज को अपने से ही कुछ करने लगते हैं, तो इस दौरान उनकी मौत हो जाती है। और कुछ लोग देरी हो जाती है लापरवाही की वजह से। तो सर को साँप बाइट किया, उस टाइम पे साँप जो था वो जाल में फँसा हुआ था, लेकिन उसका जो हुड था, जो उसका फेस था, वो 2 से 3 फीट तक लगभग फ्री था। और वो बगल से देखे, जाल की दूसरी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और साँप फ्री था पूरी तरह से। जैसे ही उन्होंने जाल को काटने के लिए कैंची को आगे बढ़ाया, वो साँप दूसरी तरफ से निकलता है और बाइट कर लेता है। बस इतनी सी बात थी। सेकंड से कम टाइम में उनको साँप बाइट किया और फिर ये सब हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। आनन-फानन में गाड़ी बिगड़ गई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज हुआ। डॉक्टर साहब ने उनका तुरंत इलाज किया। ऑन द स्पॉट 5-6 लोगों की टीम ने मिलके उनका इलाज किया। फिलहाल उनकी कंडीशन ठीक है। हम लोग वहाँ से यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, इसमें एक बात पूछना था मुझसे कि जैसे जब साँप काटता है, उसके लोग कितने समय के बाद वो बताते भी हैं कि जैसे आँखों में थोड़ा-मोड़ा धुंधलापन, जो भी उसके शरीर का लक्षण हैं। मतलब आराम से वो होना, तो इससे शुरू हो गया था? जी, जी। तो मैं फ़िलहाल वहाँ साथ में ही था। जी, जी। जब साँप का बाइट होता है तो लगभग, जो मैंने अपनी आँखों से देखा, लगभग 30 मिनट के अंदर साँप के बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ गए थे उसके काटने के। स्वेलिंग होने लगी और बॉडी पूरी तरह से एक तरह से झूलने लगी। जी, जी। बॉडी ने दम तोड़ना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे स्वेलिंग बढ़ने लगी, पेन बढ़ने लगा। और एक डर भी होता है, कोई भी इंसान हो, अगर साँप आपको बाइट किया है तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आदमी डर जाता है, कोई भी हो। तो लगभग 30 मिनट में उसके बहुत तगड़े से सिम्पटम आते हैं। तो जब भी आपको साँप काटे, आपके पास बहुत ही कम समय है, आप सीधे हॉस्पिटल जाइए। और एक गलती हम लोगों से वहाँ पे हो गई, हम लोग जल्दबाजी में, आनन-फानन में हाथ पे कोई कपड़ा नहीं बाँधे। आपको एक कपड़ा बाँधना चाहिए जहाँ भी आपको साँप काटे, जिस भी स्थान पे साँप काटे, उससे लगभग 1 फीट की दूरी पे आप कोई भी कपड़ा बाँध लीजिए। बहुत टाइट नहीं बाँधना है, बहुत ढीला नहीं बाँधना है। एक लिमिट तक बाँध के उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घाव को धुलना चाहिए। पर इन सब चीज़ों में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना नहीं, चाहिए। अंकित जी, आप जो बता रहे हैं बाँधने का बात, तो बाँधने का क्या तात्पर्य है? जैसे बाँधने से क्या होगा कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। वेनम पूरी बॉडी में स्पीड से नहीं फैलेगा, धीरे-धीरे फैलेगा। तो उसमें आपको 10 से 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे लगभग 39 मिनट में।
तो वही हम लोग से एक छोटी सी लापरवाही हुई जिसकी वजह से थोड़े और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, नहीं तो सर की कंडीशन और अच्छी एक हो सकती बात थी। और जानकारी मिली है, उसमें ये होता है कि जैसे सांप के बाइट के बाद भी सांप को रेस्क्यू करते हैं। जी, सांप उनको बाइट किया, उसके बाद उन्होंने सांप को जाल से छुड़ाया, उसको हम लोगों ने पैक किया। आप आज वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, सांप को थैले में पैक किया गया, कार में रखा गया, उसके बाद बाइक से सर को फिर ले जाया गया। मैं बताऊं कि अंकित जी ने बहुत बड़ी बात बता दिया कि आप समझ सकते हैं कि दूसरा कोई होता तो सांप के काटने के बाद एक 9-2-11 हो जाता। 9-2-11 का मतलब हम भी भागे, तुम भी भागो, आगे भागो, पीछे भागो, दाएं भागो, सब बड़ो भागो, लेकिन वो भागे नहीं वहाँ से। जी, भागने का तात्पर्य ये है कि अगर सांप को वहाँ पे छोड़ के हम लोग चले जाते तो गांव के लोग या कुछ भी लोग ऐसे आवेश में आके सांप को मार सकते थे, और हम लोग का काम है सांप को बचाना, जिसके लिए हम लोग गए हैं। मेन उद्देश्य हमारा सांप को बचाना ही है। तो फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि उसने तो बाइट किया, उसे नहीं पता है उसने किसको बाइट किया, क्यों बाइट किया। गाँव के लोगों ने परेशान किया था तो वो बाइट कर लिया, उसको रेस्क्यू किया जाता है। फिर लेकिन हम लोग अंकित जी, आप बात जो बता रहे हैं कहीं न कहीं बहुत मार्मिक है, मतलब हृदय को छूने वाली बात है। एक तो सांप भी काट लिया है, फिर भी आप लोग जो भी टीम के लोग हैं, आप उसको मतलब बचाने की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो गाँव का मार दे। कितनी बड़ी बात आप लोग कर रहे हैं। देखिए, एक जीव वो तो नॉर्मल सा जीव है, उसके पास इतनी ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पास ज्ञान है। हम किसी भी जीव को मार सकते हैं, बचा सकते हैं। ईश्वर ने हमें इस हिसाब से शक्तिशाली बनाया है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। तो ये हमारे विवेक के ऊपर है, हमारे ज्ञान के ऊपर है कि हमें किसे बचाना चाहिए, किसे मारना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए बिना किसी कारणवश के, चाहे वो कोई भी जीव हो, इंसान हो या जानवर हो। हर किसी की रक्षा करनी चाहिए और किसी से भी बिना मतलब का बैर नहीं करना चाहिए। हम लोग की विचारधारा तो यही है, हम लोग जीवों को बचाने का काम करते हैं, लोगों को बचाने का काम करते हैं। जो चाहने वाले हैं या जो नहीं चाहने वाले हैं, हम सबके भविष्य की मंगल कामना करते हैं। सब लोग अच्छा जीवन जैसा आप जिए। बता रहे हैं कि सांप काटने के बाद आप लोग रेस्क्यू करते हैं, उसको मतलब बोरे में कहीं मतलब जी, ऐसे रखते उखते हैं जी, थैले में। थैले में। लेकिन दूसरा कोई होता तो भागता कि भैया भागो पहले, भी सब मतलब कहीं कहीं होता है ऐसा जी, जी। कि क्या सर के अंदर ये नहीं आया, मतलब थोड़ा सा इससे मतलब डर गए हो, बाड़ी उड़ी कपड़ा ही हो सब। नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। सर को लगभग अभी तक 3 बार बाइट हो चुका है, जिसमें 3 बार? जी, 2 बार तो फॉल्स बाइट हुआ था, तो उतना कोई ख़ास मैटर नहीं हुआ था। इस बार प्रॉपर बाइट हो गया। लेकिन जितनी भी बार साँप बाइट करता है, हम लोग कहीं पे भी गए हों, साँप कोई सा भी हो, पहला यही रहता है कि साँप को पैक किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे साँप को छोड़ के आ जाते हैं, तो संभवतः ग्रामीण लोग उसको मार ही देंगे। तो उसकी जान बचाने के लिए फिर उसको रेस्क्यू करना ही पड़ता है। कभी-कभी देर हो जाती है तो आवेश में आके गाँव के लोग मार भी देते हैं। तो संभव नहीं है कि हर चीज़ कर लिया जाए, लेकिन जितना रहता है अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है। जी। अंकित जी, आप लोग जो भी टीम के लोग हैं, सर जी हैं, और जो भी उनके साथ चाहे सांप ना पकड़ते हों लेकिन सहयोग ही करते होंगे, जी, जी। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं कामना भी करता हूं ईश्वर से और जो हमारी जनता देख रही है कि ये लोग ऐसे युवा हैं, मुरली जी भी युवा हैं, सब लोग ऐसे देश सेवा करते रहें और जीवों को बचाते रहें। क्योंकि अंकित जी छोटे हैं, लेकिन देखने में लग रहा होगा छोटे होंगे, लेकिन अनुभव और बातों से तो यही लगता है कि बड़ा ही संस्कारवान, और मुरली जी का जो अपना मतलब एक प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया मुझे कि दूसरा कोई होता सांप काटने के बाद वहाँ से जान बचा के भागता, कहता भैया कि जान बचे तो लाखों पाए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि नहीं, जान बचे चाहे जाए, लाखों के द्वारा पहले इसको बचाए। इन लोगों ने बहुत बड़ी बात किया और दिखा दिया कि मानवता क्या होता है, लेकिन तब भी रिस्क रहा। मुरली जी जैसा अंकित जी बता रहे हैं कि ये लोग लेकर जाते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है रास्ते, फिर भी 2 व्हीलर से ले जाते हैं। एक बात और पूछूं लास्ट में, हम लोग भी और भी मीडिया पूछते हैं कि मुरली जी गाड़ी ख़राब हो जाती है, मुरली जी कहते हैं वो अच्छा हुआ कि मेरी गाड़ी अगर ना ख़राब होती तो 4 व्हीलर पहुँचाने में लेट कर देता। जी, ये भी बातें कहीं न कहीं ठीक ही हैं, क्योंकि शहर में, अपने शहर में, जौनपुर ज़िले से हैं हम लोग, आप लोग भी हैं। आप तो मान लीजिए बस्ती ज़िले के हैं। तो शहर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है, और जो रोड गया है जलालपुर वाला, वो जिस रोड से जाता है रास्ते में ही कचहरी पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन अगर कार से भी हम लोग जाते तो फिर भी उतना ही टाइम लगता, क्योंकि कार बिगड़ने की वजह से 10-15 मिनट हम लोग का टूट गया। अगर कार से हम लोग जाते तब भी पहुँच ही जाते, लेकिन बाइक थी तो ठीक ही था, क्योंकि रास्ते में 2 रेलवे फाटक मिले, अगर वो बंद रहते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो बाइक से हम लोग गए तो बढ़िया ही था, उससे हम लोग और जल्दी पहुँचे। बाकी जो भी होना था हो गया। अंकित जी, किस बात मैं एक बात कहूँगा कि बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। ये बहुत बड़ी बात भैया अंकित जी ने बता दिया कि आप इस बात को, भैया दौड़ गए आप,
ये बात आप समझ सकते हैं कि गाड़ी ख़राब हो जाना, वो गाड़ी समझिए से क्या वही गाड़ी मतलब काम करते हैं, जाते हैं लंबा लंबा टूर? नहीं नहीं, वो जो गाड़ी थी वो विटारा ब्रेजा थी, जो कि घर के कामों में इस्तेमाल होती है या कभी कभी हम लोग रेयर केस में यूज़ करते हैं। बाकी जो अपना प्राइमरी गाड़ी है वो टाटा हैरियर है, जिसको आप वीडियो में देखे भी होंगे। ज़्यादातर दूर दूर जाने के लिए वही इस्तेमाल किया जाता है। पर उस दिन कार की सर्विसिंग होनी थी, भैया कार को ले गए थे सर्विसिंग के लिए, तो हम लोग ब्रेजा कार से आए थे रेस्क्यू करने के लिए। और क्योंकि कार सर्विसिंग गई थी तो जो बैग था, जो ग्लव्स था, तो वो सब छूट गया था कार में। और फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं, फिर ये होता है कि फ्री हैंडलिंग कर लेते हैं और फिर हादसा हो जाता है, फिर ये सब हो जाता है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अंकित जी बहुत धन्यवाद, और मैं कामना करता हूँ ईश्वर से आप बहुत आगे बढ़ें और वैसे ही आप लोग भी सेवा करते रहें। जी, जो भी रहेगा सर, अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। और सोच यही रहेगी कि कभी किसी का बुरा ना हो अपने द्वारा, गलती से भी ना हो, जानबूझ के भी ना हो। और सभी लोगों से यही चाहते हैं कि सब लोग अच्छा काम करें और समाज को आगे बढ़ाएं, आपसी बैर को कम करें। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। अभी हमारे साथ में अंकित जी ने जितनी बात कहा, ये समझिए कि रोए हमारे खड़े हो गए। हमें तो यही लग रहा था कि वास्तव में मैं इस समय धरती पे नहीं हूँ, मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ किलुपकार गंगा बहती है, जहाँ संस्कार गंगा बहती है, जहाँ दूसरों की रक्षा के लिए अपना प्राण चला जाए, लेकिन कहीं न कहीं जान बचाओ पहले। जैसा यहाँ पे एक बात मैं सारे वीडियो का एक बताता हूँ बात आपको, जो कि हमें छू गया, वो यही छू गया कि आखिर में वो सांप काट लेता है, फिर भी अपने जान को नहीं देखते हैं। और मुरली जी तुरंत ही जो है उस सांप का रेस्क्यू करते हैं, पूरी टीम लग जाती है, एंटी वेनम लेकर दौड़ते हैं, लेकिन कौन लगाए एंटी वेनम, लेकिन एंटी वेनम धड़क धड़क रहा गया, रेस्क्यू किया गया, सांप को रखा गया। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो सांप को गांव वाले मार दें, इतना पुण्य कार्य कि पहले उस सांप को बचाया गया। उसके बाद मुरली जी जैसा बताते हैं हम लोगों के वीडियो में कि यहाँ से जाते जाते डॉक्टर साहब के पास पहुँचते पहुँचते अगर बात किया जाए तो आँखें थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ा, शरीर शिथिल हो गया। लेकिन कहा जाता है कि जब ऊपर वाले कृपा है, अभी पता नहीं कितने सांपों को बचाना है। और जैसे युवा हैं अंकित जी जैसे, ऐसे ऐसे युवाओं को देश में आगे निखारना है। तो मैं कहूँगा कि मुरली जी आप और आगे जाएं, भगवान की कृपा से, जो दर्शक हैं उनके आशीर्वाद से आप ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अंकित जी भी जैसा बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं कामना करता हूँ कि जितने भी टीम के मेंबर हैं सब बहुत अच्छे हैं। और कहा भी जाता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो भैया जैसे मुरली जी हैं, नाम ही उनका मुरली है, कृष्ण कन्हैया। और सबसे बड़ी भैया यादव आप लोग हैं, यादव वंश, भगवान श्री कृष्ण के वंश भैया यदुवंशी हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण का नाम ही है माखन चोर मुरलीधर, और वैसे अभी मुरली है, तो जब भैया प्रभु कृपा ही है, नाम ही वैसा रख दिया गया है और यादव वंश में है, तो मैं क्या कहूँ। तो मैं आदित्य तिवारी आज इस यदुवंशी परिवार में जन्मे मुरली वाले हौसला जी को प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी समस्त टीम ऐसे जीवों की रक्षा करे और समस्त प्राणियों में ऐसे प्रेम की धारा बहाती रहे और उनको स्वस्थ रखे। जय हिंद, जय भारत।